हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हमारे चैप्टर नंबर फोर्थ के लेक्चर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर फोर्थ के लेक्चर नंबर थर्ड के देखो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। वैसे तो इस लेक्चर में हम कुछ एग्जाम पढ़ेंगे। अभी एग्जाम होते क्या है देखो दोस्तों, एग्जाम होते हैं ऐसा मानो कि जो एग्जाम होते हैं वो प्रूफ होते हैं, नॉट प्रूफ, नॉट प्रूफ, नॉट प्रूफ। बट देखो पोस्टुलेट पोस्टुलेट नाम की भी चीज होती है, तो बताऊंगा मैं। यूक्लिड ज्योमेट्री जब हम पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे। पोस्टुलेट भी नॉट प्रूफ। और एक होती है थ्योरम्स, आपने पढ़ा होगा थ्योरम्स। थ्योरम्स वो प्रूफ होते हैं, उनको प्रूफ करना पड़ता है। मतलब जो एग्जाम्स होते हैं वो सिर्फ ऐसे बोल देते हैं। अभी पाइथागोरस थ्योरम है, थ्योरम को प्रूफ करना पड़ता है। एग्जाम, अभी पाइथागोरस थ्योरम को मैंने एग्जाम बोला तो मैं पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ नहीं करूंगा, सिर्फ बोल दूंगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। इससे पोस्टुलेट है, समझ गए। अभी पोस्टुलेट होता है, एग्जाम होता है, थ्योरम मतलब ये सारी वजह हम यूक्लिड ज्योमेट्री में करेंगे। पर इसे समझो कि एग्जाम मतलब एक बात है, उसको प्रूफ नहीं किया जाता, नहीं करते, समझ गए। चलो फिर हम इस लेक्चर में कुछ एग्जाम भी पढ़ेंगे, दो तीन है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, हमारा फर्स्ट एग्जाम है, एग्जाम नंबर फर्स्ट। क्या फर्स्ट? देखो फर्स्ट एग्जाम है कि इफ द रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म इज 180 डिग्री, 180 डिग्री। अभी देखो ये एग्जाम के क्या रही। इफ द रे स्टैंड ऑन लाइन, अभी एक लाइन, एक लाइन मतलब ब्रेथलेस लेंथ, जिसकी कोई ब्रेथ नहीं होती पर लेंथ होती है, समझ गए। अभी एक सिंपल लाइन निकालेंगे, लाइन तो थोड़ी सी अच्छी निकालते। देखो ये लाइन निकाल। अभी बोल रही क्या कि एक लाइन पे देखो, इस तरह स्टैंड ऑन लाइन मतलब कौन सी भी लाइन ले लो, किस भी डायरेक्शन में ले लो, वो इस लाइन पर स्टैंड करती है, लाई करती। समझो ये लाइन है, मैंने इसी एक रे ले ली, ये एक रे ले ली, ये इस लाइन पर लाई कर रही है। देन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म इज 180 डिग्री। अब देखो, जब देखो ठीक से समझो तो, एक लाइन थी जिस पर एक रे ने स्टैंड किया, मतलब अप्लाई कर रही है एक रे। अब देखो इनमें से दो एंगल्स फॉर्म रहे, ये एंगल ए नाम देते हैं, इसको एंगल बी। देखो दो एंगल्स फॉर्म रहे, एंगल्स, दो एंगल फॉर्म रहे। अभी एकदम के क्या रही कि ये दोनों एंगल्स का मेजरमेंट का सम 180 डिग्री होगा। मतलब वो सप्लीमेंट्री वाली बात कि दो एंगल्स की पेयर का मेजरमेंट अगर 180 डिग्री होगा तो हम बोलेंगे उन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री में सी। पर यहाँ अलग है, थोड़ा सा अलग भाषा में समझाया गया है कि एक लाइन पर कोई रे स्टैंड करती है तब दो एंगल फॉर्म होते हैं। देखो ये एक एंगल और एक एंगल, देखो ये वाला एक एंगल और ये वाला एक एंगल। अभी दो एंगल फॉर्म रहे ना, इन दोनों एंगल की मेजरमेंट का सम 180 डिग्री आएगा। ऐसा ये एग्जाम के रहे, समझ गए। अभी एग्जाम को हम प्रूफ नहीं करते, एग्जाम को पोस्टुलेट को प्रूफ नहीं करते, समझ गए क्या। कि एक लाइन पे, एक सिंपल लाइन पे एक रे ने स्टैंड किया, मतलब एक सिंपल लाइन है, उस लाइन पे एक रे लाई कर रही है और उसकी वजह से दो एंगल्स फॉर्म हो रहे, उन दो एंगल्स का मेजरमेंट का सम ऑलवेज 180 डिग्री। समझ गए दोस्तों, यही हमारी फर्स्ट एग्जाम। और दोस्तों इसी को भी हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं इसको, लीनियर पेयर। हम ध्यान रखिए सिर्फ क्या चीज लीनियर पेयर, हम आगे बढ़ेंगे, सिर्फ ध्यान रखिए कि इसी जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं, समझ गए दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट निकालिए। चलो अगले अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। चलो देखो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम, हमारा नेक्स्ट एग्जाम। देखो ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ
two adjacent angle if the sum of the measure of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arm form in the line in a line। देखो दोस्तों, हमारा सेकंड एग्जाम क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, मानो कोई दो एडजेसेंट एंगल है जिनका सम 180 डिग्री। अभी देखो कोई दो एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 डिग्री, देन द नॉन कॉमन आर्म फॉर्म इन अ लाइन। अभी क्या बोल रहा है, जब कोई दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा तब नॉन कॉमन आर्म फॉर्म होगा लाइन पर। अभी देखो एक लाइन है, इस पर एक और एक लाइन लाई करी तो दो एंगल्स फॉर्म हुए। अभी दो एंगल्स का सम, इसको एंगल नाम दिया, इसको एंगल बी, इसको एंगल ए नाम दिया, इसको एंगल बी नाम दिया। अभी क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री है। तो ये जो देखो दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो नॉन कॉमन आर्म फॉर्म इन द लाइन, इस लाइन में नॉन कॉमन आर्म फॉर्म हो रही है, ये स्टेटमेंट बोल रही है। और इसी को ही बोलते हैं हम लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। देखो लीनियर पेयर, समझिए, लीनियर पेयर बोलते हैं। इसी दो एंगल्स की पेयर जो एक ही लाइन पर लाई करते हो, इनका कोई नॉन कॉमन आर्म हो और उन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री आता है, इसी पेयर्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। इनमें से सिर्फ मतलब आप बोलोगे सिर्फ दो एंगल्स नहीं, इनमें आप तीन एंगल्स भी लाई कर सकते हो, या चार ले लो या पांच ले लो, पर एक ही लाइन पर इतने सारे एंगल लाई कर रहे हैं, उन सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा। ऐसा है लीनियर पेयर। एग्जांपल के तौर से समझ लीजिए, एग्जांपल एक ही लाइन पर दो एंगल लाई कर रहे, फिर दो एंगल का सम 180 डिग्री। पर मानो एक ही लाइन पर पांच एंगल लाई कर रहे, पांच एंगल, 1 2 3 4 पांच एंगल लग रहे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई। अभी लीनियर पेयर मतलब एक ही लाइन पर जितने एंगल लाई कर रहे उन सारे एंगल का सम, मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, उन सारे एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एक ही लाइन पर जितने भी एंगल, इनफाइनाइट एंगल लाई करेंगे तो इनफाइनाइट एंगल का सम 180 डिग्री आएगा। ऐसा है एग्जाम के रही है, समझिए। और क्यों 180 डिग्री आता है भाई, स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट एंगल और उसका सम एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है, इसलिए 180 डिग्री आता है। एक लाइन पर जितने भी एंगल लाई करेंगे उनका मेजरमेंट का सम, उन एंगल का, उन सारे एंगल का मेजरमेंट का सम हमेशा 180 डिग्री आएगा, समझ गए। और इसको ही बोलते हैं हम लीनियर पेयर, एक जैसी पेयर, ऐसा समझ लो, समझ गए। चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाले तो निकाल लीजिए। चलो अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। देखो तभी हम पढ़ेंगे एग्जाम नंबर 3। अभी एग्जाम नंबर 3 क्या कहते हैं, देखो इफ द sum of all angle round a point is 360 डिग्री। अब देखो इसका मतलब समझो कोई एक सिंगल पॉइंट है, अभी उसके अराउंड देखो मैंने इस सिंगल पॉइंट से एक लाइन पास करी, मुझे बताओ हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ के पिछले या उसके पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट मेनी लाइन पास कर सकते हैं। अभी समझो मैंने एक सिंगल पॉइंट से दो लाइन पास करी, दो या तीन लाइन पास करी। अभी देखो कितने लाइन पास करे, तो ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, कितने एंगल फॉर्म हुए, ए बी सी डी ई एफ, 6 एंगल फॉर्म हुए। अभी ये एग्जाम क्या आ रही है कि एक सिंगल पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल फॉर्म होंगे, इफ द सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड अ पॉइंट, जितने भी एंगल है
इस सिंगल पॉइंट कह रहा हूँ, इनका मेजरमेंट का सम ऑलवेज 360 डिग्री आएगा। मतलब ये जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, ये एंगल 6 एंगल फॉर्म हुए, इनका मेजरमेंट का सम ऑलवेज 360 डिग्री। मतलब एक सिंगल पॉइंट से जितने भी एंगल फॉर्म होंगे उनका सम हमेशा 360 डिग्री आएगा, उनका मेजरमेंट का सम हमेशा 360 आएगा। समझ गए दोस्तों? वैसे कितने एंगल फॉर्म करते हैं, मैंने एक दो रेश निकाली, मतलब 2 लाइन पास की, तो देखो एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी, मतलब 4 एंगल फॉर्म हुए। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360, मतलब हमेशा 360 में जितने एंगल फॉर्म होंगे उनका मेजरमेंट का सम हमेशा 360 डिग्री आएगा। ये बात ये एक्सियम के रही है। समझ गए दोस्तों? इसका स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए। चलो अगली टर्म की ओर बढ़ते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। चलो देखो दोस्तों, हमने एक्सियम पढ़ लिए, अभी हम इस लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर फाइंड एक्स। हम देखो एक लाइन पर एक रे लाई करिए और उस रे की वजह से 2 एंगल फॉर्म है। एक एंगल है 120 डिग्री का और एक एंगल है x डिग्री का। हमें बोल रहे हैं कि इस x की वैल्यू फाइंड करो। अब देखो हमने पढ़ा था कि एक लाइन पर एक रे स्टैंड करे और उसमें 2 एंगल फॉर्म है, तो उन 2 एंगल का मेजरमेंट का सम ऑलवेज 180 डिग्री आएगा। मतलब 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अभी इसमें से x की वैल्यू होगी 120, इधर से आके माइनस हो जाएगा 180 माइनस 120, तो बचा 60, इसलिए x की वैल्यू होगी 60 डिग्री। इस x की वैल्यू होगी 60 डिग्री, ये एंगल है हमारा 60 डिग्री। समझ गए? उसका बहुत ही अलग क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट कर दो, निकाल लीजिए। चलो और आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड x y q, एंगल x y और q, ये एंगल फाइंड करना है। और आर एक क्यू वाई पी। अभी देखो यहाँ इस एंगल का नाम है आर क्यू वाई पी। अभी जब भी आपको ऐसा दिखेगा, मतलब एंगल क्यू वाई पी, मतलब देखो इधर दिया है आर एंगल क्यू वाई पी, जो भी इस एंगल का मेजरमेंट होगा, इस एंगल क्यू वाई पी का मेजरमेंट जो भी होगा, उसमें से मानो इसका मेजरमेंट है, एंगल क्यू वाई पी का मेजरमेंट है 50 डिग्री, तो 360 में से 50 डिग्री निकालो, बचे 310 डिग्री। मतलब आर क्यू वाई टी हो गया 310 डिग्री। मतलब जब भी किसी एंगल के पहले आर लगा हो तो उस एंगल के मेजरमेंट से 360, मतलब देखो जब भी किसी एंगल के पहले आर लगा हो तो उस एंगल के मेजरमेंट को 360 में से हटा दो, फिर उस एंगल का पूरा मेजरमेंट आएगा। आर क्यू वाई पी लिखा है तो एंगल क्यू वाई पी का मेजरमेंट होगा, उसको 360 डिग्री से निकाल दो, फिर आपको आर क्यू आई पी मिलेगा। समझ गए? देखो अभी इस एंगल में देखो क्या बोला है, एंगल एक्स वाई क्यू बोला है, ये वाला एंगल। अभी ये वाला एंगल बना है एक्स और 64 डिग्री से। अभी हमको इधर से एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो ठीक से हम ऑब्जर्व करो, ये एंगल है एक, ये 64 डिग्री का है, एंगल जेड वाई एक्स ये 64 डिग्री, एंगल क्यू वाई जेड एक्स डिग्री, और एंगल क्यू वाई पी ये भी है एक्स डिग्री। अभी देखो एक्स की वैल्यू जैसे फाइंड करते हैं, अभी आप नोटिस करोगे ये तीनों एंगल एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, इतने एंगल एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, मतलब इन तीनों एंगल की मेजरमेंट की सम आएगी 180 डिग्री। मतलब एंगल जेड वाई एक्स प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि तीनों एंगल एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं और एक ही लाइन पर जितने एंगल लाई करेंगे उन सारे एंगल का मेजरमेंट का सम हमेशा 180 डिग्री आएगा। अब देखो वैल्यू स्प्लिट करो, एंगल 0/x 64 डिग्री, ये दोनों x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अभी ये 64 डिग्री जाके 180 से माइनस हो जाएगा, फिर बचेगा x प्लस x 2x, और इधर जाके माइनस, तो इधर बचेगा 116 डिग्री 116 डिग्री। अभी 2x इक्वल टू 116, देयरफॉर इधर से x की वैल्यू आ जाएगी, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा 5 और 8 मतलब 58 डिग्री। x की वैल्यू हमें मिल गई 58 डिग्री। कैसे निकाली? तीनों एंगल एक ही लाइन पर लाई करके, इसलिए तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया।
वैल्यूज पुट करें तो x की वैल्यू हमें 58 डिग्री मिल गई। अब देखो एंगल एक्स वाई पी बोला है, एक्स वाई पी। अभी एंगल एक्स वाई पी एंगल जेड वाई एक्स और जेड वाई क्यू से बना है। एंगल एक्स वाई पी इज इक्वल टू एंगल जेड वाई एक्स प्लस एंगल क्यू वाई जेड से, इन दोनों एंगल से बना। अभी एंगल जेड वाई एक्स की वैल्यू क्या है, जेड वाई एक्स की वैल्यू 64 डिग्री, इसलिए 64 डिग्री लिखेंगे, प्लस एंगल क्यू वाई जेड की वैल्यू का एक्स और एक्स की वैल्यू का 58 डिग्री, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 58 डिग्री। इसलिए देयरफॉर एंगल एक्स वाई पी की वैल्यू आ गई 122 डिग्री, क्या आ गई 122 डिग्री। अभी हमको पूछा आर ऑफ क्यू वाई पी, आर ऑफ एंगल क्यू वाई पी, आर ऑफ एंगल क्यू वाई पी। अभी मैंने बोला था आर लिखा होगा तो उस एंगल की मेजरमेंट थे उसको 360 से माइनस कर दो। अभी देखो एंगल क्यू वाई पी वो एक्स है, एंगल क्यू वाई पी हमें एक्स दिया हुआ है और एक्स की वैल्यू क्या है 58 डिग्री, इसलिए आर ऑफ क्यू वाई पी आ जाएगा 360 माइनस 58, तो यहाँ जाएगी 302 डिग्री। मतलब आर ऑफ एंगल क्यू वाई पी मिल गया हमको 302 डिग्री। समझ गए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फिर से एक बार आप खुद से सॉल्व करके देखिए। चलो इसका सीधा निकाला तो निकाल लीजिए, अगले टॉपिक पर बढ़ते। चलो देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट एंगल पीओसी इज 90 डिग्री। अभी एंगल पीओसी मतलब ये वाला एंगल ये 90 डिग्री है, हमें प्रूफ करना है। और देखो चार एंगल की मेजरमेंट दी है, दो एंगल की एक्स और दो एंगल की वाई। अभी देखो ये चार के चार एंगल एक ही लाइन पर लाई कर रहे, मतलब चार एंगल का मेजरमेंट का सब 180 डिग्री आएगा, ये हमको पता है। फिर एंगल y प्लस एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री, चार के चार एंगल एक ही लाइन पर लाकर इसमें 180 डिग्री। अभी यहाँ से आएगी 2 ऑफ एंगल y प्लस 2 ऑफ एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री। अभी यहाँ देखो इसमें से 2 कॉमन निकल गया, बचेगा सिर्फ अंदर एंगल y प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसलिए एंगल y प्लस एंगल x 90 डिग्री। अब देखो जो एंगल पीओसी है, एंगल पीओसी इक्वल टू एंगल एक्स और वाई, एंगल एक्स प्लस वाई है, इसलिए देयरफॉर एंगल पीओसी हमको मिल गया 90 डिग्री। हेंस प्रूव। देखो कैसे क्या, मैंने एक फिगर दी थी, उसमें से उस फिगर में एक ही लाइन पर चार एंगल लाई करते थे, एंगल पीओए क्यूओए सॉरी क्यूओपी क्यूओसी क्यूओए, ये एंगल सॉरी सीओए, मतलब एंगल एक्स एंगल वाई और एंगल वाई, ये चार एंगल ला कर रहे थे। हमको पता था कि एंगल पीओसी को 90 डिग्री प्रूफ करो। फिर हमने क्या किया, पहले तो हमने क्या किया भाई चार एंगल एक ही लाइन पर ला करे तो चार ही एंगल का सम 180 डिग्री होगा। फिर हमने लिखा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल देखो एंगल y प्लस एंगल y और एंगल x प्लस एंगल x बन गया 2 ऑफ एंगल y और 2 ऑफ एंगल x और इनका सम 180 डिग्री। इन चारों का सम 180 डिग्री था, हमें इसको सिंपलीफाई करें तो इसका सम 180 डिग्री। अभी इनमें से 2 कॉमन निकाला, देखो 2 ऑफ एंगल y था प्लस 2 ऑफ एंगल x था, इसमें से हमने ये जो 2 है इसको कॉमन निकाला और एंगल y प्लस एंगल x बचा। फिर देखो 2 कॉमन निकाला तो एंगल x और y बचा, तो अभी ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इनको मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 डिवाइड हुआ 180 अपॉन 2 90 होता है, इसलिए एंगल x और एंगल y की वैल्यू होगी 90 डिग्री। अभी एंगल POC की वैल्यू जो 90 डिग्री है ये हमको प्रूफ करके। अभी एंगल POC ये किससे मिलकर बना, एंगल POC है एंगल x और एंगल y से मिलकर बना, एंगल x और y से मिलकर बना। देखो साफ साफ दिख रहा है डायग्राम पर, और x एंगल x और प्लस y एंगल y की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर दी वो है 90 डिग्री, इसलिए डायरेक्टली एंगल POC की वैल्यू भी आ जाएगी 90 डिग्री। और हमने प्रूफ करा था, हमने प्रूफ कर दिया। समझ दोस्तों कैसे किया, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट एंगल COA ये वाला एंगल और एंगल COE ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल है आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है। दोनों एंगल सेम है। अभी देखो ये जो
देखो आप नोटिस करो, एंगल COA और एंगल AOB, ये दोनों एंगल एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों एंगल का मेजरमेंट का सम हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री। देखो जो एंगल COA और एंगल AOB थे वो एक लाइन पर लाई करते हैं, ये वाली लाइन पर, इसलिए दोनों एंगल का मेजरमेंट का सम हो गया 180 डिग्री। और इनमें से एंगल AOB की वैल्यू है x, रिपोर्ट कर देते, एंगल COA प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया। क्या किया हमने, एंगल COA प्लस AOB ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, क्योंकि एक ही लाइन पर लाई करे, और एंगल AOB की वैल्यू थी x, इसलिए एंगल COA प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अभी एंगल COE और एंगल EOB ये दोनों एंगल भी एक ही लाइन पर लाई करे, इसलिए हम बोलेंगे एंगल COE प्लस एंगल EOB इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल COE ये भी x दिया हुआ है, मतलब हम बोलेंगे एंगल COE और EOB प्लस इक्वल टू 180 डिग्री। देखो अभी इधर का समझ गया, अब इधर का देखो, एंगल COE प्लस एंगल EOB इनका सम 180 डिग्री है, क्योंकि ये एक ही लाइन पर ना करें, एक ही लाइन। और एंगल EOB का वैल्यू है x, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एंगल COE प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी देखो इस इक्वेशन नंबर सेकेंड में भी इसकी वैल्यू है 180 डिग्री और इसकी फर्स्ट की भी इसकी 180 डिग्री, इसलिए हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल COA प्लस x इक्वल टू एंगल COE प्लस x। देखो क्या एंगल COE प्लस x ये भी 180 डिग्री के बराबर था और एंगल COA प्लस x ये भी 180 डिग्री के बराबर था। देखो इसलिए ये 180 ये भी 180, इसलिए ये दोनों भी बराबर। भाई देखो ये इससे बराबर, ये इससे बराबर, दोनों चीजें एक ही चीज से बराबर है तो दोनों भी आपस में बराबर होंगे। भाई देखो 5 से बराबर और एक 5 भी 5 से बराबर, ये दोनों 5 से बराबर। देखो ध्यान 3 प्लस 2 ये 5 के बराबर और 4 प्लस 1 ये भी 5 के बराबर, दोनों एक ही चीज के बराबर है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 3 प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस 1। समझ गए? वैसे ही इसलिए हमने बोल दिया एंगल COA प्लस x इक्वल टू एंगल COE प्लस x। अब देखो ये जो x है इसको आप यहाँ पे, फिर क्या होगा, एंगल COA प्लस x और x प्लस में था इधर आके माइनस x हो जाएगा इक्वल टू एंगल COE। अभी प्लस x माइनस x कट गया तो बचेगा एंगल COA इक्वल टू एंगल COE। हेंस प्रूव्ड, हमें ही प्रूफ करना था एंगल COA इक्वल टू एंगल AOB। क्या किया हमने, फिर तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री था वो लिख लिया, फिर नीचे वाले दोनों एंगल का सम 180 डिग्री था उनको लिख लिया, फिर दोनों को इक्वल कर दिया क्योंकि इक्वल थे, उनका सम 180 डिग्री था। और x को इधर भेजा तो x दोनों x करके और दोनों एंगल इक्वल हो गए। समझ दोस्तों, हमने प्रूफ कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए। चलो फिर इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। चलो तो चलता हूँ।